बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पे। मैं हूं कैसर अंजुम। IPP न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि बड़े बड़े फलकबोज सिवानों में बैठे हुए हुक्मरानों और आमी दरवाज़ों के पीछे बैठे हुई शख्सियात तक आपके दुख कर्ब और मसाइल पहुँचाएँ। आज का दस्तर प्रोग्राम कोरियर सर्विस के उन इदारों के हवाले से है जो कोरियर सर्विस मुहैया करते हैं। आज इस प्रोग्राम में आपको हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान में बहुत सी कोरियर सर्विस काम कर रही हैं और एक ऐसी कोरियर सर्विस है जिसका नाम है इसके बारे में आपको बताते चलें कि इनकी वजह से बहुत से लोगों को इंतहाई मुश्किलात और नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हम इससे पेशतर कि हम आपको ये बताएं कि आखिर वो कौन सी वजह है कि हमें ये प्रोग्राम करना पड़ा। कारोबारी हल्के और छोटे मोटे इदारे भी कोरियर सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। कोरियर सर्विस का मकसद ये है कि कोरियर के जो इदारे हैं वो आपकी दस्तावेज़ात, आपकी अशिया मुतलका बंदे तक पहुँचाएँ और जल्द अज जल्द पहुँचाएँ, वरना हमारे यहाँ डाकखाने भी मौजूद हैं। हम आपको लिए चलते हैं आज से 3 महीने पेशतर अप्रैल में हमने IPP न्यूज़ एजेंसी की तरफ से चंद खतूत जो कि इंतहाई अहम थे लिखे। एक खत चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब और डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस को लिखे। ये खतूत हमने जब कोरियर किए तो असूली तौर पे चूँकि ये लाहौर है और ये लोकल है और ये अगले दिन इनकी डिलीवरी हो जानी चाहिए थी। हमें ये यकीन दिलाया गया कि आपके ये दस्तावेज़ात, आपके ये खतूत अगले दिन तमाम उन इदारों तक पहुंचा दिए जाएंगे जो आपने जिनके नाम ये बुक कराए हैं, और वो कभी भी उस वक्त तक नहीं पहुंचे। उसकी पहली मिसाल ये है कि एक ऐसा अहम खत जो मोहतरमा चीफ जस्टिस साहबा को लिखा गया और वो खत असूली तौर पे अगले दिन मिलना था, लेकिन वहाँ उनके ऑफिस में नहीं मिला। 3 दिन बाद जब वहाँ वो खत पहुँचा तो उसका जवाब हाई कोर्ट लाहौर के रजिस्ट्रार ने जो दिया तो वो ख़त भी उन्होंने लेपर्स के ज़रिए ही हमें भेजा और इनके कोरियर ने ये आके कहा कि ये तो इस नाम का ना तो कोई इदारा है इस जगह पे और ना ही ये एड्रेस है, और वो ख़त वापस रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को वापस चला गया। और जब हमें पता चला कि भाई आप लोगों को हमारे दफ्तर में आपने क्यों नहीं पहुंचाया, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो अपोलोजाइज करते या शर्मिंदा होते या नदामत का एहसास करते, उन्होंने आगे से कहा कि जी हमने भेज दिया था और वो आपका हमें एड्रेस नहीं मिला। वाज़ेह रहे कि हमारा जो ऑफिस है इंतहाई मारूफ और मसरूफ तरीन शाहराह पे वाक़ है। दफ्तर का एड्रेस है बुर्जुल सईद जो एक तरफ से शाह जमाल और उसके साथ ही थाना इचरा जो है वो मौजूद है। हमने उसके बाद फिर जब हमने इनकी शिकायत की तो इचरा जो इनका जहाँ से हमने बुक करवाया था उन्होंने फिर इनके जो अफसरान हैं उन तक बात पहुँचाई, और फिर वो लड़का जो कि वहाँ सिर्फ बुकिंग करता था वो बेचारा खुद गया और हाई कोर्ट जाके रजिस्ट्रार साहब की मिन्नत समाजत करके वो लेटर जो इन्होंने कह दिया था कि ये एड्रेस और ये बंदा मौजूद ही नहीं है वो वापस लेके आया। ये तो आपको हमने दी एक ये मिसाल। एक आपको और मिसाल देते हैं कि हम एक ऐसा ही अहम खत हमने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा और वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ऑफिस तक पहुंच ही ना पाया। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अमले ने ये खत लेने से इनकार कर दिया। ये थी दूसरी मिसाल। तीसरी मिसाल ये कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब को जब हमने इसी किस्म का एक और अहम खत लिखा तो उसके बारे में भी ये कहा गया कि उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है। ये थी 3 शिकायत जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। अब हम आते हैं 2 दिन पहले की एक अहम और इंतहाई तकलीफ दे
مرحلے سے جو ہم گزرے ہیں، ہم نے پنجاب کے موصوف اعلیٰ کو ایک خط لکھا، کیونکہ ہمارا ایک آئی پی پی نیوز ایجنسی کا ایک مسئلہ جو ہے وہاں زیر سماعت ہے، تو وہ اتنا ضروری تھا کہ ان کو ہفتے کے دن زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک مل جاتا۔ ہم نے 9:12 اور 12 سیکنڈ پہ اچھرا میں ہی دوبارہ جا کے ہم نے یہ بک کروایا، اور انہوں نے ہمیں یہ گارنٹی دی کہ یہ آپ کو 11 بجے سے پہلے یہ موصوف اعلیٰ کے دفتر میں یہ ڈلیور ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6 بجے کل شام تک بھی یہ خط جو ہے ڈلیور نہ ہوا، اور یہ انتہائی اہم اور حساس خط تھا، جس میں ہم نے کسی خاص محکمے کے بارے میں جو ہے نا ہم نے ان کے جواب دیا تھا ان کے الزامات کا۔ تو یہ ہے ادارہ لیپرس۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے خطوط، اپنی دستاویزات اور اپنی قیمتی اشیاء ان کے ذریعے بھجوانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ اور ایک بڑی اور اہم بات، ہم اس کی شکایت باقاعدہ طور پہ نہ صرف اس ادارے سے کر رہے ہیں جو کہ جس کو کہتے پاکستان کوریئر اینڈ لاجسٹک ریگولیٹر اتھارٹی ہے، اور ان کو بھی ہم شکایت کر رہے ہیں، اور ہم کورٹ میں بھی ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ محتاط رہیے۔ اللہ حافظ۔